गलतियों 5:22 की ओर चलते हैं। पिता, हम आज के वचन के लिए और उन सब महान कामों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने इस सप्ताह किए हैं। हमारी प्रार्थना है कि आज सभी के दिल संवेदनशील हों और वो इसे ग्रहण कर ले। मैं चाहती हूँ कि वे इसे समझ लें, न केवल अपने दिमाग में बल्कि अपने दिलों में। पर पवित्र आत्मा का फल वो काम जो अंदर उनकी उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न होता है, जिसका मतलब यह है कि यदि पवित्र आत्मा हम में रहने न आए होते तो इनमें से एक भी आत्मा के फल ने कभी हमारे जीवन में दिखाई नहीं देना था। पर क्योंकि वे हम में रहते हैं, आप ये समझ रहे हैं ना, पवित्र आत्मा हम में रहता है। यदि आप सचमुच विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, आप परमेश्वर का घर हैं। सब लोग कहिए, परमेश्वर मुझ में रहते हैं। वाह, ये बढ़िया है ना। इसलिए क्योंकि वो हम में रहते हैं, वो अपने साथ वो सब बातें लाते हैं जो वो हैं। वो बुरे मिजाज वाले नहीं हैं, इसलिए हमारा मिजाज भी बुरा नहीं है। वो हताश और दुखी नहीं होते, इसलिए हमें भी नहीं होना चाहिए हताश और दुखी। हम नई सृष्टि बनते हैं जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं। हम अंदर से एक नई सृष्टि बनते हैं और हमें अपना सारा जीवन पवित्र आत्मा के साथ काम करना पड़ता है, ये सीखने के लिए कि अंदर से बाहर कैसे जीना चाहिए। वो इतना आसान होता है। सो आत्मा के फल जो पवित्र आत्मा होते हैं वो है प्रेम, आनंद, प्रसन्नता, शांति, धीरज और अच्छा मिजाज, सहिष्णुता, दया, भलाई, परोपकार, वफादारी, विनम्रता और आत्मनियंत्रण। आपके विचार से मैं आज किस विषय में बोलूंगी? मैंने कल गाड़ी में ये कहा था और मेरे साथ गाड़ी में बैठी एक लड़की ने कहा, जानती है वो लड़की असल में बिल्कुल अनुशासनहीन नहीं है, परंतु हमारी ऐसी मानसिकता होती है आत्मनियंत्रण के बारे में। जब कोई आत्मनियंत्रण की बात करे, हम सोचते हैं इसका मतलब यह है कि हम कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, पर यह सच नहीं है। कृपया आज आरंभ से ही ये बात समझ लें। जब मैं आत्मनियंत्रण की बात करूं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी कुछ मीठा नहीं खा सकते, आप कभी वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहें, आप कभी हंसी मजाक नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में हर दिन हर वो चीज़ नहीं खा सकते जो आप खाना चाहें, आप हर वो चीज़ नहीं खरीद सकते जो आप खरीदना चाहते हैं, आप हर वो बात नहीं बोल सकते जो आप बोलना चाहते हैं। बिना सोचे समझे कुछ मत बोलिए। आप सफल जीवन जीने की अपेक्षा नहीं कर सकते। आत्मनियंत्रण का अर्थ होता है संतुलन। बाइबल में पतरस 5 में लिखा है, संतुलित रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए किस वक्त। परंतु यदि आप संतुलित हैं तो शैतान आपको खाने के काबिल नहीं होगा। आमीन। और हम संतुलित नहीं रह सकते अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बिना। देखिए, आत्मनियंत्रण है खुद पर नियंत्रण। यह कठिन नहीं है। आत्मनियंत्रण क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हम अपने पर नियंत्रण करें। एक काम जो हम सभी को करने की आवश्यकता है वो यह है कि हमें दूसरों पर नियंत्रण करने की कोशिश बंद करनी है। दुनिया पर नियंत्रण करने की कोशिश बंद कीजिए, अपनी सभी परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की कोशिश बंद कीजिए, परमेश्वर पर नियंत्रण मत करिए। इसलिए आज क्या आप अपने अलावा किसी चीज पर भी नियंत्रण करने की आदत त्यागेंगे? हमें अपने बच्चों और कई अन्य लोगों पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही, पर हम बहुत समय गुजारते हैं ऐसी चीजों को ढूंढकर उन्हें सुधारने की जिनसे हमें परेशानी होती है, जबकि असल में परमेश्वर ने हमें लैस किया है ताकि उनमें से कुछ भी हमें परेशान न करें। दुनिया पर नियंत्रण करने की कोशिश बहुत कठिन काम है। मेरा मतलब वो समाप्त न होने वाला, थकाने वाला, उबाऊ काम है। आपके अंदर आत्मनियंत्रण का फल है, पर वो केवल तभी शक्तिशाली बनता है यदि आप उसे इस्तेमाल करते हैं। आप उनका प्रयोग करते हैं, और प्रयोग शब्द का अर्थ केवल इस्तेमाल करना होता है। आपके शरीर में मसल्स होते हैं जिनके होने के बारे में आप अभिज्ञ होते हैं क्योंकि वे बहुत छिपे हुए होते हैं, सचमुच छिपे हुए होते हैं। पर यदि आप उन्हें इस्तेमाल करना आरंभ करते हैं, वे दिनों दिन बड़े होने लगते हैं और अचानक आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आप उन्हें देख सकते हैं। आमीन।
आपने शायद मुझे ये कहानी बताते हुए सुना है, पर मुझे ये इतनी हास्यजनक लगती है कि मुझे ये फिर से बतानी होगी। मैंने आखिरकार वर्जिश करना आरंभ किया लगभग 2 या 2.5 वर्ष से कुछ समय पहले, और जानते हैं, मैं ये उसे सचमुच बिल्कुल सही तरीके से कर रही थी। जैसे मैंने एक प्रशिक्षक भी रखा था और कई बार मुझे लगता है वो मुझे मार रहे हैं। मेरे वर्जिश करना आरंभ करने के 2-3 महीने बाद मैं एक दिन बैठी हुई और मैंने अपनी लातें ऊपर की। मैंने अपनी लात के पिछले हिस्से को खुजलाने की कोशिश की तो मुझे गांठ महसूस हुई। मैंने सोचा, हे परमेश्वर, ये क्या है? मैं किसी दूसरे शहर में थी जहां से मैंने सभी को फोन करके कहा, मैं अपने मसल्स महसूस कर सकती हूं मेरे बच्चों। देखिए, ये पहले से वहां थे। वैसे भी जैसे आत्मा का फल होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते यदि उसका प्रयोग करना आरंभ नहीं करते। आमीन। आपको उसका इस्तेमाल करना आरंभ करना होगा, और आप उसे जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही शक्तिशाली होगा। वैसे ये ऐसी बात है जो परमेश्वर ने वर्षों पहले मेरे दिल में कही थी, और मुझे उसे इस तरह देखना पसंद है। आत्मा का फल प्रेम से आरंभ होता है। सच कहूं तो मेरे विचार से वो आत्मा का फल होता है, पर प्रेम हमें स्पष्ट दिखता है अन्य कई चीजों के द्वारा। जैसे प्रेम सहनशील होता है, दयालु होता है, विनम्र होता है। मैंने आज फैसला किया है कि धैर्य के लिए नया उद्देश्य बनाऊंगी। मेरे जीवन में ऐसा कुछ है जिस पर मुझे विजयी होना है। जब वो मुझे मेरी सभाओं में लाते हैं और मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठती हूँ जो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे आगे बैठना पसंद है, पर जब मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठती हूँ और हम वहां पहुंचते हैं जहां गाड़ी पार्क करनी होती है, मैं गाड़ी से बाहर निकलना चाहती हूँ, पर मैं निकल नहीं पाती क्योंकि उन्होंने सभी दरवाजे लॉक किए होते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं वहां धैर्य से बैठकर प्रतीक्षा कर सकूं जब तक वो दरवाजे नहीं खोलते और मैं निकल नहीं पाऊं, क्योंकि मैं आमतौर पर यह करती हूं कि मैं कोशिश करती हूं बाहर निकलने की। क्या आप कभी किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जहां सब आप अंदर से और कोई बाहर से खोलने की कोशिश करे तो गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है? मैं कहती हूँ, दरवाजा खोलो। मैंने खोला है, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए दोबारा खोलो। पर मैंने खोला था, मैं बाहर नहीं निकल पा रही, इसलिए मैंने आज सुबह सोचा मैं अब ये करना बंद करूंगी। मैं पिछले कई वर्षों से यही करती आई हूं। मैं सीखूंगी कैसे वहां धैर्य से बैठकर दरवाजे के खुलने की प्रतीक्षा करनी है। हम सभी को ये करना है। तो इनमें से हर एक फल के लिए एक उद्देश्य के साथ जाएं। आप में से कितने किसी ऐसे पक्ष के बारे में सोच सकते हैं? हम सभी का एक न एक ऐसा पक्ष होता है, इसलिए बाकी के वो सब फल प्रेम से उत्पन्न होते हैं, पर उन्हें समर्थन मिलता है आत्मनियंत्रण से। यदि मुझ में बिल्कुल आत्मनियंत्रण नहीं होगा, फिर मैं कभी धैर्यवान नहीं हो सकती। यदि मुझ में आत्मनियंत्रण नहीं होगा, फिर मेरे लिए असंभव होगा किसी पर ऐसे दिन दया करना जिस दिन मुझे अनुभूति हो कि सब बुरा हो रहा है। मेरे लिए असंभव होगा खुश होना जब मेरी बात ना मानी जाए। यदि मुझ में आत्मनियंत्रण नहीं होगा, इसलिए हमें सीखना है कि यदि हमसे आत्मनियंत्रण ले लिया जाए तो बाकी सब कुछ डगमगाकर चारों ओर ढेर हो जाएगा और एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसलिए आत्मनियंत्रण बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्या कोई यहाँ आमीन कहेगा? होता है आमीन। आत्मनियंत्रण ऐसा फल है जो केवल कष्टों के समय विकसित होता है। यदि ऐसा कुछ चल न रहा हो जो आपको नापसंद हो, तब आपको आत्मनियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए शुभ समाचार यह है कि हर बार ऐसा कुछ होता है जो आपको पसंद नहीं होता, आप तुरंत कह सकते हैं, वाह, मुझे आत्मनियंत्रण का प्रयोग करने का मौका मिला। हम कभी इन सभी फलों को विकसित कर पाएंगे यदि हम समझेंगे नहीं। ध्यान दीजिए, वो केवल एक तरीके से विकसित होते हैं जब आप ऐसी स्थिति में पड़ते हैं जहां आपको उनका प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब ऐसी चीजों में जो आपको पसंद नहीं होती हैं। किसी अन्य तरीके से ये प्राप्त नहीं होते। आप प्रार्थना द्वारा नहीं पा सकते, कोई और तरीका नहीं है। प्रार्थना द्वारा नहीं पा सकते। कोई आप पर हाथ रखकर आपको वो नहीं दे सकता। आप केवल पढ़कर उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। आप केवल मेरे संदेश सुनकर प्राप्त नहीं कर सकते। आपको ये संदेश सुनकर ये ज्ञान प्राप्त होगा कि आपको क्या करना चाहिए जब आपको कष्ट हो, और फिर आप वो करेंगे, ज्यों त्यों वो करेंगे। हर बार आप वो करेंगे। आप दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनना जारी रखेंगे और अचानक ऐसा होगा कि
आप नियंत्रित होंगे और पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन ले रहे होंगे, बजाय उन सब बाहरी चीजों के जो आपको आदेश देगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। और दोस्तों, वो स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्रता होती है, आत्मनियंत्रण काबिलियत होती है संतुष्टि को टालने की, भविष्य के आनंद के लिए। आजकल हमें सभी कुछ तुरंत मिल सकता है और ऐसे बहुत से लोग हैं आज दुनिया में जो ये सोचते हैं कि उन्हें बिना किसी प्रतीक्षा के सभी कुछ तुरंत मिलना चाहिए। हमें यह आश्वस्त करना है कि हम आत्मनियंत्रण द्वारा चलने को तैयार हैं। रोमियो 5:18। इसलिए जैसा एक अपराध, एक मनुष्य का गलत कदम और भटक जाना सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, आदम के पाप ने पाप डाल दिया, उसके बाद से हर पैदा होने वाले मनुष्य पर एक बार आदम के पाप करने पर हम सभी का पाप के स्वभाव के साथ जन्म हुआ। जैसा ही यीशु मसीह का एक धर्म का काम सब मनुष्यों के लिए जीवन के निम्न धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ, उसके बाद उसमें बात की है एक मनुष्य के आदेश न मानने से पाप ने प्रवेश किया। एक मनुष्य के आदेश मानने से धर्म ने प्रवेश किया। चलिए मैं आपको शब्दों में थोड़ा फेर बदल करके बताती हूं। एक मनुष्य के आत्म नियंत्रण की कमी से सभी मनुष्यों पर पाप आ गया। जब हवा ने शैतान की बात सुनी और उसने फल को देखा और जाना कि वो अच्छा था, उसने सोचा यदि मैं ये खाऊंगी तो मैं वो जान सकती जो परमेश्वर जानता है। उसे ज्ञान था, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानती थी, पर उसने अपने पर नियंत्रण नहीं रखा। आदम भी जानता था, पर उसने अपने पर नियंत्रण नहीं रखा। दूसरी ओर यीशु एक व्यक्ति के आत्मनियंत्रण ने, सोचिए उन्हें गतसमनी के बाग में कितने आत्मनियंत्रण की आवश्यकता पड़ी होगी। सोचिए वो अपने पर कितना नियंत्रण करते थे तब भी जब वो इस धरती पर थे, मनुष्य के शरीर में, और लोगों ने उनके साथ वैसा व्यवहार किया जैसा उन्होंने किया था। क्या हम सचमुच सोचते हैं उन्हें कोई अनुभूति नहीं हुई? पर उन्होंने इन बातों को अपने पर नियंत्रण करने नहीं दिया। उन्होंने पिता का आदेश मानना जारी रखा। उन्होंने कहा मैं वही करता हूं जो पिता को करते देखता हूं, मैं अपने पिता को जो कहते सुनता हूं वही बात करता हूं। मैं चाहता हूं अब आप सुनिए। आप बिल्कुल नहीं जानते आपके जीवन कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं अन्य लोगों के जीवनों पर। यदि आप आज फैसला करेंगे कि आप आइंदा बहाव के साथ नहीं बहेंगे, बल्कि आप आत्मनियंत्रित और अनुशासित रहेंगे, जिसका मतलब है आप आदेश का पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन का। चलिए अब मैं अब चाहती हूँ कि आप 1 मिनट मुझे सुने। जानते हो कुछ ऐसे काम जो हम कभी नहीं करेंगे, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप में से ज्यादातर यहाँ से निकलकर किसी पेट्रोल पंप पर लूटेंगे, पर कुछ पाप है जो स्वीकृत पाप बन गए हैं मसीह कलीसिया में, जो हमें उतना ही दुख पहुंचाते हैं पर हम ये समझ नहीं पाते। अभिमान एक बढ़िया नमूना है। परमेश्वर को अभिमान से नफरत है। बाइबल के अनुसार उन्हें अहंकार से नफरत है, फिर भी हमें नहीं है। हमने अभिमान को स्वीकार कर लिया है। गपशप, हम सभी को बातें बतानी अच्छी लगती है, हमारे पुराने स्वभाव का अंश है। हम बस कुछ बताना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग सोचें कि हम कुछ जानते हैं। यदि आप निरर्थक बातें नहीं करना चाहते तो आपको आत्मनियंत्रण करना होगा। आमीन। ईर्ष्या वो एक पाप है। असल में वो 10वीं आज्ञा है, तो किसी की किसी वस्तु की लालच न करना। इसका अर्थ यह है कि आप उसकी इच्छा नहीं करेंगे जो उनके पास है। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो आपको वो देंगे जो आपके लिए सही है। स्वीकृत पाप ऐसी बातें जो स्वीकृत हो गई हैं। जो स्वीकृत नहीं है, परमेश्वर को आत्मनियंत्रण एक
एक सचमुच विस्मयकारी चीज है, एक विस्मयकारी मित्र है। यदि हम में अपने पर नियंत्रण करने की काबिलियत नहीं होगी, हम उससे भी बुरे हाल में होंगे जितने में अब है। आइंदा कभी मत कहिए मुझ में पर्याप्त आत्मनियंत्रण नहीं है। आइंदा कभी ये मत कहिए, आप कहिए मुझ में आत्मनियंत्रण है और मैं उसका प्रयोग करना सीख रहा हूं। और जब कोई कहे आत्मनियंत्रण, कभी कराइए मत। ये मत कहिए कि मुझे पता है आपका क्या अर्थ है। नहीं, आत्मनियंत्रण सुनने पर आपको कहना चाहिए, ओह अच्छा, मुझे और बताइए, मैं जो संभव हो सुनना चाहता हूं। प्रेरित 24:25। पर याद रखिए, आत्मनियंत्रण का यह अर्थ नहीं कि आप कभी वो नहीं कर सकते जो चाहते हैं। उसका केवल यह अर्थ होता है कि आप अपने जीवन के हर दिन वो नहीं कर सकते हो जो चाहते हो। ये आत्मनियंत्रण के बारे में मेरे मनपसंद वचनों में से एक है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हम कैसे होते हैं। पौलुस एक फेलिक्स नामक व्यक्ति से बात कर रहे थे। वचन 24 के अनुसार कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। और जब वो धर्म और संयम, जोरदार मनोभाव पर नियंत्रण और आने वाली न्याय की चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। वाह, ये बढ़िया है। वाह, बहुत बढ़िया। ये कोई समस्या नहीं थी जब तक पौलुस उससे विश्वास के बारे में बात कर रहे थे। पर जब उन्होंने बोला आरंभ किया संयम के बारे में, अपने जीवन से पाप निकालने के बारे में और अपने मनोभाव पर नियंत्रण करने और ईमानदारी के बारे में, फेलिक्स ने कहा, ओह वाह, मुझे बहुत जल्द बदलना होगा। मैं सोचती हूँ कितने लोग आइंदा नास्तिक नहीं रहेंगे जैसे होने का वे दावा करते हैं, यदि वे सोचे कि वे परमेश्वर की सेवा और साथ ही जो चाहे वो कर सकते हैं। मुझे एक बात का खेद है और मुझे शायद कुछ खतरनाक पत्र भी मिले, पर मैं नहीं जानती कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि वो मान ले कि परमेश्वर नहीं है। उसके लिए ये मानने से अधिक विश्वास की आवश्यकता होगी कि परमेश्वर है। यदि हमें उनके अस्तित्व के बारे में शक हो तो हमें केवल एक बच्चे का जन्म होते देखना चाहिए। आकाश में तारों को किसने थामा हुआ है? किसने कहा था कि सागर का पानी और आगे नहीं जाएगा और उसे बालू के कुछ कणों से रोका जाएगा? परंतु लोग इसीलिए परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहते। कलीसिया में इसलिए बहुत उत्साह नहीं दिखाई देता है क्योंकि लोग नहीं चाहते कि उनके जीवन पर किसी तरह का नियंत्रण हो। और यदि आप पूर्ण सत्य जानना चाहते हैं तो इसी कारण हमारे कुछ आधुनिक प्रचारों को भी इतना कोमल बना दिया गया है कि अब वो किसी के व्यवहार में दोष नहीं बताता, क्योंकि लोग भयभीत हैं वो क्या करें। यदि हम लोगों को अपने प्रचार से प्रसन्न न करें, वे लौट कर नहीं आएंगे। देखिए, मैं यहां आपको प्रसन्न करने नहीं आई हूं। मुझे विश्वास है यदि आप परमेश्वर में बढ़ने के बारे में वो सुनेंगे जिसका मैं प्रचार करती हूँ, माना कि वो थोड़ा कठिन होगा, पर आप बाद में सचमुच प्रसन्न होंगे। बेशक हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और प्रसन्न हो, पर मुझे एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होना है और उस प्रार्थना का लेखा जोखा देना है। और मैं हर वक्त आपको केवल मीठी बातें नहीं बता सकती। लोग यदि केवल मीठा खाएंगे तो मर जाएंगे। आपको मीठ खाना चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए और उन्हें पसंद करना सीखना चाहिए। फेलिक्स ने कहा, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। आप चाहे तो आज टीवी बंद कर सकते हैं, पर जब आप कल फिर देखेंगे तो मैं यही बात फिर दोहराऊंगी। माफ कीजिए। परमेश्वर ने मुझे मीठी बातों की सेवकाई नहीं दी है।
काश कि उन्होंने दी होती। मैं सोचा करती थी, परमेश्वर मैं क्यों नहीं किसी शहर में जाकर लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर सकती और उसके बाद 50-60 लोगों के आगे भविष्यवाणी करके घर नहीं लौट सकती। प्रोत्साहन के कई मौके होते हैं, प्रेरित करने का समय होता है, पर एक समय होता है डांटने और गलती सुधारने का। इसीलिए मैं आपको कुछ कहने वाली हूँ, मैं उसे कह डालती हूँ। मैं पहले ही अपने जीवन में बहुत मुश्किलों में पड़ी हूँ, अब और मुश्किल में पड़ गई तो फर्क नहीं पड़ता। मैं सच कह रही हूँ, यदि आप किसी ऐसे गिरजे में जाते हो जहाँ वो कभी ऐसा कुछ नहीं कहते जिससे आप परेशान हो, तब शायद आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा कुछ सुनने की आवश्यकता है जो आपको थोड़ा ऊपर उठाए। आपको थोड़ी ऐसी बातें सुननी चाहिए जिससे आपको थोड़ी बेचैनी हो, उसी तरह जीना जारी रखने से जैसे आप जीते हैं। मैं उत्साहित होती हूँ जब परमेश्वर मेरा दोष बताते हैं। सचमुच मैं उत्साहित होती हूँ जब परमेश्वर मुझे कुछ और बताते हैं जो मैं गलत कर रही होती हूँ और जो उन्हें नापसंद होता है। मुझे एक और चीज पर विजयी होना है। बहुत से वर्षों तक मैं ऐसी नहीं थी। नहीं, एक और दोष नहीं, किसी व्यक्ति में इतने दोष कैसे हो सकते हैं? आमीन। 2 पतरस 1:5। उससे पहले के कुछ वचनों में बताया गया है कि कैसे परमेश्वर ने हमें वो सब दिया है जिसकी हमें एक फलदार सफल जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। हमारे साथ ये वादे किए गए हैं, पर आप केवल वादों के आधार पर एक सफल जीवन नहीं जी सकेंगे, आपको उसमें कुछ और भी शामिल करना है। इसीलिए वचन 5 में वो कहते हैं, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके देखिए, आपने इस सप्ताह यत्न किए हैं। यह आपके परिश्रम की निशानी है कि आप सुबह बिस्तर से उठकर यहाँ आए। ये आप में से कुछ के परिश्रम की निशानी है कि 200-300 मील गाड़ी चलाकर आए, होटलों का बिल दिया और चारों सभाओं में उपस्थित रहे। यहाँ आकर आप परमेश्वर के वादों के साथ परिश्रम को जोड़ रहे हैं। और आप में से जो नियमित रूप से हर दिन टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, आप वो करने में परिश्रम कर रहे हैं। परमेश्वर के वादों में परिश्रम को शामिल कीजिए, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण बढ़ाते जाओ, जो है श्रेष्ठता, दृढ़ता, जो है निर्णय, मसीह शक्ति, और सद्गुण का प्रयोग करने से समझ बढ़ती जाएगी। वचन 6, और समझ का प्रयोग करने से तुम में संयम बढ़ता जाएगा, और संयम का प्रयोग करने से तुम में अटलता बढ़ेगी, जो है धीरज और सहन शक्ति। देखिए, जब आप में आत्मनियंत्रण होता है, आप कुछ कठिन लगने पर उसे त्याग नहीं देते। जब आप में आत्मनियंत्रण होता है, आपको किसी ऐसी चीज की प्रतीक्षा करनी पड़ती है जो आप तुरंत चाहते हो। आप बुरा सलूक नहीं करते, ना किसी अविश्वासी की तरह सलूक करते हैं जो परमेश्वर का वचन नहीं जानता होता। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आप में आत्मनियंत्रण है। आप में भक्ति बढ़ती जाएगी। जब आप भक्ति का प्रयोग करेंगे, आप में भाईचारे की प्रीति बढ़ती जाएगी, और भाईचारे के प्रयोग करने से आप अंत में पहुंचेंगे परमेश्वर की इच्छा में, जो है मसीह प्रेम। हम एक दूसरे को कैसे उस तरह से प्रेम करेंगे जो केवल बातों से कुछ अधिक होगा, यदि हम समझेंगे नहीं कि आत्मनियंत्रण हम सभी के जीवनों में क्या भूमिका निभाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें औरों के मुकाबले अधिक आत्मनियंत्रण होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वैसा स्वभाव दिया होता है। पर आप उसे बहाना बनाकर ये नहीं कह सकते, मैं बहुत अनुशासित मनुष्य नहीं हूँ। आप में भी वैसा सामर्थ्य है जो आप और में देखते हैं, आपको केवल उसका प्रयोग करना है। पवित्र अनुशासन ही वो अकेली चीज है जो आपके जीवन में वो उत्पन्न करेगी जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं उन्हें चीजें चाहिए, पर वो करना नहीं चाहते जो उन्हें प्राप्त करने के लिए करना होता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इन दोनों चीजों को एक साथ लीजिए। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।